So today we are starting inequalities, right? Inequalities में फर्स्ट मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं, राइट? कुछ जो इनइक्वालिटीज, जो डिफरेंट टाइप्स के इनइक्वालिटीज है ना, वो मैं पहले एक बार ब्रीफ करूंगा आप लोगों को, राइट? एंड फिर हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पर आएंगे, क्योंकि 100% जो भी हमारी वर्किंग है वो यहाँ डिपेंड कर जाएगी पूरी क्वेश्चन पे, राइट? सो फर्स्ट जो हमारे को, राइट, अगर कहा जाए कि इनइक्वलिटी की बात होती है, जैसे ये आ गया ना आर प्लस, रियल नंबर पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर अगर आ गया तो आपको क्यू एम, ए एम, जी एम, एच एम, राइट? क्यू एम, ए एम, जी एम, एच एम, राइट? व्हाट इज दिस क्यू एम? चलो मैं मान लेता हूं कि 3 नंबर के लिए ही मैं ले रहा हूं, राइट? क्यू एम का मतलब होगा 3 नंबर ए बी सी मैंने लिया हुआ है तब, राइट? क्वाड्रेटिक मीन, ए एम, जी एम, एच एम। इसमें वेटेड भी होता है, बट शुरुआत के लिए जस्ट मैंने आपको दिया कि पॉसिबली आपके पास जो हो क्वाड्रेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन एंड हार्मोनिक मीन, इसका रिलेशन कुछ ऐसा स्टैब्लिश होता है। जनरलाइज भी होती है ना फॉर्मिंग। हाँ, ये nth के लिए भी ट्रू है, या जनरलाइजेशन भी इसके हम लोग कर सकते हैं। यूज जहां तक बोला जाए, किस तरह से यूज किया जाए इनको, राइट? तो बहुत सारे वेरिएशन हो गए, अबराजित, कॉन्सेंट्रेट, राइट? बहुत सारे लाइक क्वेश्चंस में हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ा हिंट जो होता है वो है आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव का मतलब है कि जो भी अगर नंबर दिए हुए हैं वो पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, तब के लिए हमारे पास ये वर्किंग करेगा, राइट? एंड इक्वलिटी साइन होल्ड्स, जो इक्वल टू साइन है दैट होल्ड फॉर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अगर एन है तो एन के लिए ये ट्रू हो जाएगा, राइट? अगर ये एन है तो एन के लिए ट्रू हो जाएगा। अगर ऐसा चल रहा है तो कुछ हमने उस तरीके से स्टार्ट ले लिया जहां पर हमारे को वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है? पहली कोशिश आपकी होनी चाहिए कि जितना हो सके आपको बहुत अच्छे से, आप जानते होंगे बहुत सारे थ्योरम्स, आप जानते होंगे बहुत सारे अलग वर्किंग जानते होंगे, लेकिन अगर हो सके तो आप यूज करें ए एम, जी एम, एच एम, दैट्स इट। या उससे भी बेसिक अगर कुछ यूज कर पाते हैं तो उसको यूज करें। उससे बेसिक का क्या मतलब है? उससे बेसिक का मतलब है कि अगर बेसिक इनिक्वलिटी को कोई दो नंबर से हमने इक्वेट करके अगर काम कर सकते हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लेता हूं जिसको आई आई गेस सब लोग जानते हैं, और ये आपको जानना ही चाहिए, और इसे डायरेक्टली यूज करते हैं। इसको बोलते हैं नेस्पिट्स, नेस्पिट, राइट? ये एक बहुत ही प्यारी सी जगह है, राइट? ए बी सी नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव, मैंने कहा रियल पॉजिटिव। आपको प्रूव करना है ए अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस, राइट? ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। कोशिश हम लोग करेंगे कि 2-3 तरीके से तो इसको प्रूव करके देखें कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती, राइट? सो एक बार आप लोग, फिर मैं स्टार्ट लेता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन मैं देता हूं मेरे को आर्थर एंजल याद आ जाता है। आर्थर एंजल में इसको अलग अलग तरीके से 7 डिफरेंट तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके लिए दिया हुआ है। राइट? जैसे ये क्वेश्चन आता है वैसे ही आर्थर एंजल का एक ब्यूटीफुल बुक, आर्थर एंजल, आपको
ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मेथड देखें। Utkarsh, Simil, Shreyaj, switch on your camera. Swastik, Akshat, Jia, विजय, सी। ये एज आई सेड कि लाइक कई अलग तरीके से इसको प्रूविंग किया जा सकता है। सबसे अच्छा हो सकता है कि आप बहुत बेसिक से काम करूं। क्या दिखाना चाह रहा हूं उसे देखना शायद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए आपके लिए। मैंने इसको नाम दे दिया एस, राइट। एक और ले लेता हूं एम। एम जो ले रहा हूं वो है बी अपॉन बी प्लस सी अपॉन सी प्लस ए प्लस ए अपॉन ए प्लस बी। सिमिलरली एक और ले लेता हूं एन, राइट। सी अपॉन बी प्लस सी, ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन ए प्लस, राइट। कैन यू सी दिस, राइट। अगर मैं m प्लस n करूं तो वो क्या आएगा आपके पास, सर 3। राइट। 3। कोई दिक्कत नहीं, साफ 3। दिख रहा है ये तो, राइट। m प्लस n मेरे पास 3 आपके, चलो ठीक है। अब अगर मैं, राइट, एस एम एन गिवन है मेरे पास, राइट। सो अगर ऐसा मैं करना चाहूं कि एक बार मैं m प्लस एस ले लूं और एक बार मैं n प्लस एस ले लूं, क्या हो रहा होगा। m प्लस एन हमारे पास गिवन है, तो अगर m प्लस एस ले रहा हूं मैं तो मेरे पास क्या आ रहा है देखूं, a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी प्लस ए अपॉन ए प्लस बी। क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3? कैसे, ए एम जी एम से। क्या मैं बोल सकता हूं, क्योंकि a प्लस बी नीचे वाले a प्लस बी को कैंसिल कर रहा है, राइट। बी प्लस सी को कैंसिल कर रहा है, सी प्लस ए को कैंसिल कर रहा है। तो कैन आई से दिस कि दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3? बड़ा यस सिंपल सर। काम है, राइट नाउ। अब सिमिलरली कैन आई से n प्लस एस ग्रेटर देन इक्वल टू 3? ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आना चाहिए उस हिसाब से तो, राइट। ठीक है, एम जी एम दोनों के लिए मैं यूज कर रहा हूं, राइट। कोई दिक्कत या डाउट, राइट। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो व्हाट आई कैन से, m प्लस n प्लस 2s ग्रेटर देन इक्वल टू 6। m प्लस n की कुछ वैल्यू आपने लाइक, व्हाट वाज दैट, यहां से हम 3। करते हैं 3। 3, राइट। ये हम लोगों ने निकाल के रखा था। m प्लस n तो 2s ग्रेटर देन इक्वल टू 3, s ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। कुछ भी नहीं लगाया कहा जाए तो, खत्म। फर्स्ट मेथड, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, राइट। ये बस क्वेश्चन देने का रीजन क्या है अभी आपको पता चलेगा। सेकंड मेथड पर आता हूं, पहले इसे जल्दी से नोट करो। सिमिल, क्या किया आपने, अच्छा, सर मुझे आया नहीं। ओके, अंडरस्टैंड ना। देखना कितना सिंपल हो सकता है, जस्ट मैं बेसिक पे ही दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, कोई हाई फाई नहीं रहेगा, राइट। सेकंड मेथड पर आ जाऊं। नहीं सर, 1 मिनट लिखना है। अच्छा, ये ए बी सी डी कई साइक्लिक के लिए ये काम करता है, ख्याल रखना। ये ए बी सी डी के लिए भी या अलग अलग, राइट, ये इसके लिए काम करता है। ये मैं मतलब ये टेक्निक जो यूज किया हूं ना, ये टेक्निक बहुत इफेक्टिव टेक्निक कहलाती है, राइट। और ये मतलब जो रीअरेंजमेंट के जैसा ही काम करने वाला, ये कहीं ना कहीं अपने आप में काम होता है, राइट। ये फर्स्ट क्वेश्चन है सीक्रेट इन इनइक्वालिटीज का। फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुई थी बात, कहानी, राइट। ये चाइनीज ऑथर का लिखा हुआ बुक है, बड़ा प्यारा सा है। उसने बहुत सारे इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन इस तरह के उठाए और उस पर डिस्कशन किया है विथ सॉल्यूशन, राइट। तो उसने ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिस पर उसने पूरा इस तरह से काम करके दिखाया कि कितने अच्छे तरीके से बिना किसी दिक्कत के हम लोग, राइट, काम कर सकते हैं। बट सेकंड,
दूसरा मेथड ऑथर का नाम क्या है? क्या था? पांग हुंग करके होगा। नाम किंग हुआंग। हाँ हाँ हाँ, राइट। ये आपको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। राइट। देखो, ये कुछ अधिक ही सिंपल क्वेश्चन था, इतनी की बात ही नहीं थी। कैसे? मैंने कहा इसमें मैं +1, इसमें मैं +1, इसमें मैं +1 कर देता हूं, तो ये +3 हो गया। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज a+b+c एंड व्हाट 1/b+c, 1/c+a, 1/a+b। राइट। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? 9/2। ये 2 जो है वो मैजिक है। कैसे मैजिक है? मैं 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ये 2abc लिया, जिसे मैं लिख रहा हूं b+c+c+a +a+b। होप यू ऑल आर गेटिंग दिस, राइट? इन 1/b+c +1/c+a +1/a+b, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 9। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि अगर मैं ये जो लिखा हुआ है इसे रीराइट कर दूं कैसे? b+c+c+a +a+b/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपॉन, क्या है ये? क्या है ये? सर एच एम की लिखो, AMHM। ये है मतलब, क्यों नहीं हो सकता ये? बोलो, दिखाई देना चाहिए। सर मैंने यही किया था, आपको लिखा भी था। हाँ, लिखा तो था, बट मैं तेरा कैमरा पढ़ के छोड़ दिया। अरे सर वो नेट इश्यू वगैरह पे कैमरा थोड़ा लैगी हो रहा है फिर। ओह, ठीक है। बट मैं एक ही क्वेश्चन अभी लिया हूं, इस पर एक बार दिखाना चाह रहा हूँ। देखो कैसे आपको सोचना है। राइट। अब क्योंकि हम लोग दूसरे एग्जाम के लिए जा रहे हैं, राइट, तो एक सिंपल क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूँ कि देखो कैसे कैसे आप सोच सकते हो इसको। राइट। सो थोड़े से उस पर काम करेंगे, फिर धीरे धीरे अपने आप टफनेस लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चन के। वहां पर आपको अप्लाई करना होगा कि कैसे हम लोग AMGM HM को हम कैसे अप्लाई कर पाए। राइट। तो मेन वही है कि हम लोग अप्लाई कैसे करें। इट्स ओके, डन। कई कई बार जो R+ हमने दिया उसके जगह पर आपको दिया रहेगा ABC आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। राइट। ट्राइंगल के साइड्स गिवन हैं। तब भी आपके दिमाग में यही चलना चाहिए कि ओके, ये वहीं की बात कर रहा है, कोई नई बात नहीं हो रही है। राइट। थर्ड, एक अच्छा तरीका होता है जब हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। राइट। अगर इसी में मुझे चाहिए जो, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। राइट। सो अगर मैं यहाँ पर B+C को कुछ नाम दे देता हूँ X, C+A को नाम दे दिया Y, एंड A+B को नाम दे दिया Z। राइट। तीनों को ऐड कर दूं। राइट। A+B+C वाइस ऑफ इज इक्वल टू X+Y+Z। राइट। या this/2। राइट। अगर मैं चाहूं तो इस तरह से वर्किंग मेरे पास हो सकता है कि A+B, B+C, C+A को कुछ हमने नाम दे दिया। राइट। यहां पर ऑब्वियसली अगर मुझे हटाना है A+B, B+C, C+A को, तो दो बातें हो सकती थी मेरे पास। राइट। क्या क्या? सो अगर मैं इसको नाम दे देता S। राइट। याद है ना, सेमी पेरीमीटर में भी यूज किया है हमने इसे। अगर ये S मेरे पास है तो B+C की वैल्यू X है, तो क्या मैं बोल सकता हूं A की वैल्यू होगी S-A, B की वैल्यू होगी, सो S-X, S-Y, S-Z। ये तीनों आ जाएगा क्या? ABC। राइट। कोई दिक्कत नहीं। ओके। नाउ अब पलट के नंबर को वहां पर ले जाता हूं जो क्वेश्चन था। S इज S बाई, क्या है मेरे पास?
राइट। बी प्लस सी को हमने एक्स लिया था, -1 प्लस एस बाई वाई -1 प्लस एस बाई सी -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। क्या सेम क्वेश्चन पर आप पहुंच चुके हो? एस बाई एक्स प्लस एस बाई वाई प्लस एस बाई जी ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2। एस निकाला, राइट, 2 कैंसल किया, ये आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जी, राइट, इंटू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ग्रेटर देन इक्वल टू। सेम है, सेम है, बट सब्स्टिट्यूशन जो है ना बड़ा अच्छा काम करता है, राइट। रवि वकील सब्स्टिट्यूशन, राइट, ये बहुत काम करने का जगह है, बहुत अच्छे से काम होता है। नाम मैंने बोला है रवि वकील, एक इंडियन मैथमेटिशियन है जो अब अभी जर्मनी में है, शायद जर्मनी में शिफ्ट कर गए, बट ओके। बट इन सब में मैं ये जगह दिखाना चाहूंगा जो शायद शायद आप लोगों को सबसे अच्छा लगे, और नहीं भी लगता है तो हाँ बोलना पड़ेगा। चार ही मेथड देखते हैं, ये लास्ट देख लो, फोर्थ, ध्यान देना इस पे, राइट। ये जो टेक्निक अभी बताने जा रहा हूं ना, ये शायद आपको हमेशा दिमाग में होना चाहिए, राइट। यहाँ दो बातें करूंगा और दोनों बड़ा इफेक्टिव सा काम करेगा। क्या? मैंने ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत भी नहीं है, वैसे सेम नंबर से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, राइट। ए स्क्वायर बाई ए बी प्लस ए सी, बी स्क्वायर बाई बी सी प्लस ए बी, सी स्क्वायर बाई ए सी प्लस, राइट। टी टू वाला लगाएंगे? हाँ, T2 वाला लगाएंगे क्या? अरे एंजल्स वाह। फॉर्म। या तो उसको कॉची-श्वार्ट्ज बोल लो या T2 बोल लो, क्या है वो, ये सीधा आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। Means this is equal to a plus b plus c the whole square upon twice of ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अभी उस पर भी काम करता हूं पहले, तो मैं ये दिखा दूं आपको कि एक्स स्क्वायर बाई अल्फा प्लस वाई स्क्वायर बाई बीटा प्लस जेड स्क्वायर बाई गामा, अगर ये गिवन है तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये T2 लेमा कहलाता है। ये कॉची शॉज है, बट कॉची शॉज को ही बड़े इफेक्टिव वे में लिखने का एक तरीका होता है जो यहां लिखा हुआ है, जिसको T2 लेमा कहते हैं, राइट। अब T2 लेमा को लगाने के लिए मुझे टेक्निक क्या रखनी पड़ती है या सोचना क्या पड़ता है कि ये मेरे पास ए स्क्वायर होना चाहिए, a⁴ ना हो, 5/2 ना हो, तो ए से मैं मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ए स्क्वायर वो बन जाए, बी से मल्टीप्लाई कर दिया कि वो बी स्क्वायर बन जाए, सी से मल्टीप्लाई कर दिया सी स्क्वायर बन जाए, तो मेरे को वर्किंग थोड़ी सी प्यारी सी बन, राइट। तो T2 लेमा लगाना मेरे को इफेक्टिव हो, राइट। सो अब मेरे को जो, पहले यहां तक पहुंचा रहा हूं फिर बढ़ता हूं आगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे अधिक आप यूज कर सकते हो। अब आपको दिखाना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। आप में से कोई हेल्प कर दे तो खत्म हो जाए कहानी। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो, स्टेटमेंट मैं अभी करता हूं। सी ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर ये प्रूफ कर लूं तो ये पूरी क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगी, 3/2 से जो प्रूफ करना था वो आ जाएगा। क्या ये प्रूफ है? मैं बोलूं कि क्या ये, क्यों प्रूफ करवाओगे मेरे से? क्या मैं ये बोल के निकल सकता हूं या करना पड़ेगा? रीअरेंजमेंट से अभी हो एक होता जाएगा। है ना, हाँ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी बी सी सी है। क्या 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 क्या, एक एक करके। नहीं भाई, उसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो कट जाता है 2,
और बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी बी सी सी है। वेरी गुड। सो आपको बचता है ये। हाँ, यहाँ पर वेरी गुड। सर या वो जैसा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY Z में जो दूसरा फैक्टर है, हाफ इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जी होल स्क्वायर प्लस जी ये माइनस है आपके पास, एक्स होल स्क्वायर। राइट। हाँ सर, ये तभी पॉसिबल है जब मतलब जीरो का केस, हाँ हो गया। ये होने का जो आपके पास ये जो लिखा हुआ है ना, ये ये प्रूविंग जो है ये दो तरह से हो सकती है। दो क्या, काफी तरह हो सकता है, बट दो तरीके से यूजुअली हो सकती है। पहली बात तो यू ऑल नो दिस, जहां पर मुझे सर एग्जाम में सीधा इसे इनइक्वालिटी जैसे यूज नहीं कर सकते, मार्क्स कटेंगे क्या? डायरेक्टली बोल सकते हैं ना बाय बोल रीअरेंजमेंट। सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा ना ये कहना, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए इंटू बी, विदाउट लूजिंग द जनरलिटी ऑफ दिस, राइट। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी और ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए बी बी इंटू सी इंटू। ये रीअरेंजमेंट कहलाता है। क्या है ये रीअरेंजमेंट, इसको समझो। ये भी एक इनइक्वलिटी होता है, बहुत इफेक्टिव है, सी सी, और यही ए बी सी है, बी सी है, ये हमेशा ग्रेटर। रीअरेंजमेंट क्या हो रहा है यहाँ पर, ये दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों ए बी बी सी सी ए मल्टीप्लाई होके प्लस, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। इज दिस ओके, यस राइट। तो काफी सारे क्वेश्चंस को डील करने का तरीका हो सकता है हमारा। सर, हम्म। वो ऐसे कौन लाइक थोड़े इनइक्वालिटीज डायरेक्टली यूज कर सकते हैं आरएमओ में, हाँ, और थोड़े प्रूफ करने थोड़े पड़ेंगे, तो proof करने। आप लिस्ट दे सकते हैं किसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिना यस, प्रूफ के। जैसे ये आप डायरेक्टली यूज कर दो तो चलेगा। यहाँ पर ये है ना डायरेक्टली, मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा, हाँ, एक बना के कि कौन कौन से हो सकते हैं जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। सर ऐसे इनइक्वालिटी का जैसे नाम लिख दिया तो बन वो लोग नहीं मानते क्या? मान जाते हैं। सर बट जैसे लाइक अगर अभी न्यूर हेड यूज कर रहा है तो उसका प्रूफ लिखना म्यूर पड़ेगा। हेड का करना पड़ेगा, म्यूर हेड का करना पड़ेगा। फिर कारामाटास का। तारामाटाज का भी करना पड़ेगा, म्यूर हेड का भी करना हाँ तो जो पड़ेगा। श्योर का है शायद, वो मतलब लिख दोगे वो चल जाएगा। हाँ, वो लिखने पे चल जा सकता है, बट फिर भी अच्छा होल्डर्स। होल्डर्स का चलेगा, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, मतलब प्रूविंग नॉट रिक्वायर्ड होल्डर का। होल्डर काम कर जाएगा आपका, ठीक है। ओके, तो एक क्वेश्चन अब मैं देता हूं, काफी बातें हो गई, राइट। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं, लेट्स सी आप कैसे इसको सोचते हो। अच्छा देखना ना, थोड़ा सा हो सकता है, बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन, बट फिर भी थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, राइट। टेक योर टाइम, आराम से रिलैक्स होकर, राइट। एक्स वाई जी ग्रेटर देन जीरो, हमने बहुत सारी बात कर ली, रीअरेंजमेंट भी कर लिया, क्यू एम ए एम जी एम एच एम भी कर लिया हमने, टी टू भी थोड़ा सा कर लिया, बहुत सारी चीजों को हमने किया हुआ है, राइट। अब इनको मिलाने की बात है कि हम कैसे इनको मिलाएं, सब्स्टिट्यूशन भी मैंने आपको बताया है। तो एक ही जगह लेके मैंने बहुत सारे कंसिडर करने की कोशिश की है कि आप थोड़ा सा सब जगह पर काम कर सको। फिर भी एक दिखाता हूं क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई वाई प्लस जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई जेड प्लस एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। ये मैंने दिया है एक्स वाई जेड ग्रेटर देन जीरो के लिए। टेक योर टाइम।
सर एक डाउट था, एक तरीका मेरा पूछना था, होगा कि नहीं? लिख दो तो अच्छा रहेगा, सबको हिंट नहीं तो मिल जाएगा बेटा। अगर लिख दो ना तो मैं वहीं पर रिस्पॉन्स दे दूंगा आपको। चलेगा सर? ना, तभी इसमें क्या गलती है? एम जी एम तभी लग सकता है व्हेन ईच एंड एवरी वैल्यूज आर पॉजिटिव। तो बस तो वो है ही नहीं, आपने लगा के बाद में बोल रहे हो कि ये पॉजिटिव होगा। गलत हो गया ना। वहाँ पे दिया है पॉजिटिव है। हाँ, तो पॉजिटिव नहीं नहीं, उसने एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स पे लगा। अच्छा, सॉरी सॉरी बट हो सॉरी। जाएगा ना, बट हो जाएगा। और स्टेटमेंट हमारा कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा। सी, मैं कुछ हिंट दूं या? सर एक मिनट। ओके ओके, टेक योर टाइम। मैं 5 मिनट पूरा दे रहा हूँ, टेक योर टाइम ना, कोई हड़बड़ नहीं है। हाँ, गलती करो, कुछ भी लिखो, जबरदस्ती इधर उधर ले जाओ, राइट? आराम से टाइम लो। कुछ भी होता है, गलत करो, गलत होने दो, थोड़ा सा आगे ले जाओ, देखो कहीं फंसता है, फंसने दो। अब वहां से निकालेंगे। ये तो शुरुआत है, एक एक क्वेश्चन में कम से कम 20-25 मिनट तो हमें देना पड़ेगा ना। ये तो एकदम शुरुआत की चीज है जिसमें 5-7 मिनट आपको लेना चलेगा। टेक योर टाइम, नो वरी। यू हैव 5 मिनट्स। सर हो गया।
इस चीज का ख्याल रखना कि आरएमओ में अगर क्वेश्चन आते हैं ना, तो आरएमओ में क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं देगा कि आपको एक बार में इनिक्वलिटी आपने लगाया और आपका आंसर आ जाए। वो ट्रिक करेगा कि थोड़ा आपको आगे ड्रैग करना है, थोड़ा प्रूव करना है। एक बार इनिक्वलिटी सॉल्व हुआ, फिर दूसरी बार या तीसरी बार में आप वहां तक पहुंचो। एक इनिक्वलिटी को डायरेक्ट आप फॉर्मेशन पे बना पाओ, चांसेस बहुत कम। हाँ, तो ये मैंने केवल एक चीज को छुपाते हुए क्वेश्चन दिया है। अभी कुछ क्वेश्चन आपको वही आएंगे, केवल एक चीज छुपा हुआ रहेगा, पर धीरे धीरे उसको फिर बढ़ते जाएंगे हम लोग, राइट। फिर दो तीन चीजों पर बाद में आते हैं। स्टार्ट कर लूं? यार एक मिनट, ओके। मतलब हो गया, एक मिनट। ओके, वेरी गुड। क्या लगाया, थोड़ा आइडिया दो उत्कर्ष आपने। सर सिंपली मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर कॉमन लेना है, फिर हम्म। उसके बाद क्या बोलते हैं, तो डायरेक्टली आ जाते हैं, फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करते हैं, हम्म। तो एक्स रीअरेंजमेंट हो जाएगा, जो लास्ट में निकल के आएगा। एक बार मेरे को सॉल्यूशन भेजना प्लीज ना। हाँ सर, लिख रहा हूँ। हाँ, कोई नहीं। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं। देखो, यहाँ पंगा अपने साथ क्या था, यहाँ का माइनस साइन। ये माइनस साइन होना ही, मेरे को अगर प्लस होता तो कहानी ही खत्म कर लेते हैं हम लोग, राइट। लेकिन ये माइनस साइन होना ही मेरे लिए थोड़ा गड़बड़ तो कर ही रहा है। यहाँ पर पहले क्या करता हूँ, इस माइनस साइन को हटाने के लिए, या अगर मैं इसको ट्रांसफर भी करता हूं उस तरफ, राइट, आधे टर्म को इधर ट्रांसफर भी कर रहा हूं, तो मेरे को बहुत बड़ा एक बेनिफिट नहीं दिख रहा है डायरेक्ट सेंस में। क्योंकि एक में जेड स्क्वायर बाई आ रहा है, एक में एक्स स्क्वायर बाई आ रहा है। हो सकता है रीअरेंजमेंट मेरे को दे आंसर। क्यों? क्योंकि इसमें जेड स्क्वायर का एक जेड नीचे है, इसमें एक्स स्क्वायर का एक्स और वाई नीचे नहीं है, तो हो सकता है यहाँ से T2 लगा के या रीअरेंजमेंट पर कुछ आए। लेकिन इतना आसान काम नहीं दिख रहा। अभी तो करता क्या हूँ कि जो हम लोगों ने पहले किया था, कि कोशिश करता हूं कि नीचे वाली जो टर्म है उनको, क्योंकि y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई है, ये मेरे को थोड़ा परेशान कर रहा है। तो इनको हटाने के लिए मैं एक थोड़ा सा हेल्प लेता हूं सब्स्टिट्यूशन का। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने ले लिया y प्लस जेड को नाम दे देता हूं, कुछ क्या दे दूं? अल्फा। राइट, y प्लस जेड है, जेड प्लस एक्स है, एंड एक्स प्लस वाई है। राइट, ये तीन टर्म मेरे पास आ रहे हैं। ए बी सी, अच्छा तो यही लगता है। एक्स प्लस वाई को ए दे दिया, वाई प्लस जेड को बी दे दिया, जेड प्लस एक्स को सी दे दिया। राइट, यहाँ पर दो बातें हो रही हैं, वाई प्लस जेड, राइट, वाई प्लस जेड की वैल्यू बी है, राइट। यहाँ पर एक्स माइनस जेड एंड, राइट, दोनों हमारे पास है। तो एक्स माइनस जेड अगर होगा तो ये ए माइनस बी इंटू सी, प्लस बी माइनस सी इंटू ए बाई सी, प्लस ये आ गया सी माइनस ए, एंड जेड प्लस बी है ये, अपॉन हमारे पास आ गया ए, ग्रेटर देन इक्वल टू सी। कैन यू सी दिस नाउ? राइट, ये तो बड़ा प्यारा सा, बहुत अच्छा सा इन जगह दिख गया। अब ए बी सी भी मेरे ग्रेटर देन जीरो ही कहलाएंगे, राइट। ये तीनों भी मेरे ग्रेटर देन जीरो है। बहुत ही सिंपल सा ग्रेटर देन जीरो दिख रहा है ये तो, राइट। अगर मैं अब अलग अलग जाऊं, ए सी बाई बी प्लस ए बी बाई सी प्लस बी सी बाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाए। अब इसे कैसे मैं कुछ हेल्प लूं कि ये मेरा काम बन जाए? टेक टाइम, अब सोचें। अब मेरी प्रूविंग हो गई यहां। सर मैं यहाँ ही अटका हुआ था पिछले 2-3 मिनट से। हम्म। यहां को निकालना है ना, यहां से कुछ अगर निकल जाए तो काम बन जाए। एनीवन? यह सही है। नहीं देखा बेटा मैंने। तो उतना भी नहीं करना पड़ता है प्लीज। एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं देखता हूँ। सी व्हाट आई एम सेइंग, हाफ ऑफ
AC बाई सर बी। इसमें ABC कॉमन लेके उस साइड भेजना है, फिर 1/AB 1/BC 1/C आएगा, फिर 1/A² प्लस 1/B² प्लस 1/C² ग्रेटर देन इक्वल टू 1/AB प्लस 1/BC देखो प्लस देखो वन। देखो देखो देखो, इतने की जरूरत शायद ना पड़े आपको। AC/B एंड BA/C, अगर मैं ये लूँ तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आना चाहिए? ए AMGM। अरे ओहो, ये एक हाँ टर्म, सेम, ये एक टर्म। एक के। C कैंसल, B कैंसल, A² का अंडर रूट इज A। सिमिलरली हाफ ऑफ AB/C प्लस BC/A ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा? B। हाफ ऑफ AC/B प्लस BC/A, ये क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू C। ऐड कर लेता हूं, जो आपको चाहिए वो सामने लिखा हुआ है, मैं क्या करूं? सर जोड़ दो, उड़ा दो सवाल। क्या फुरुंज है? सर मतलब क्या बोलूँ अब। सिंपल था नहीं? हाँ सर। हाँ। ठीक है, सब ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, राइट? ये याद रखना, क्वेश्चन देने का रीजन ही यही था कि हमने यहां को कैसे क्रैक किया वो आपको दिखा सकते। राइट, ठीक है। Yes. नाउ सी द नेक्स्ट वन। अभी मैं चेक करता हूं आपका वो ना, जस्ट एक क्वेश्चन हाँ देख सर। ना। देखो, ये जो नेक्स्ट मैं देने जा रहा हूँ ना, वर्किंग तो वही है, बेसिक वर्किंग पर ही आपको जाना है, राइट? लेकिन हमेशा ख्याल रखना, हम लोग मैथमेटिक्स कर रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन में अभी बहुत सारे और भी उपाय हो सकते थे जिससे मैं काम करूं, राइट? ABC को मैं यहाँ पर कॉमन लेके भी AMGM HM के लिए जा सकता था, तो बहुत सारे और भी वर्किंग हो सकते हैं। केवल एक मेथड होगा ये तो होता ही नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इसमें भी कई सारे मेथड्स हो सकते हैं। आराम से टाइम लेना है हमें और उस पर काम करने हैं। ABC ग्रेटर देन इक्वल टू 0, A प्लस B प्लस C की वैल्यू गिवन है 3। इस तरह के क्वेश्चन काफी अधिक पूछे जाते हैं। सो आई प्रूव दैट A³ ये आगे के क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं यहां पर रख रहा हूं कि आगे शायद हम लोगों को आसान हो जाए। ठीक है। श्रेयज ओके? यस सर। जील ओके? सिमिल? अक्षर? Yes, sir. ओके।
मैं स्टार्ट लूं? कुछ सर हिंट? एक मिनट। ओके ओके।
क्या मैं लूं स्टार्ट? वो हुआ भाई satisfactory भी है बट इतना अच्छा मेथड नहीं है। हाँ, क्या फिर से बोलो एक बार। नहीं, एक मेथड से हुआ, हम्म। सेटिस्फैक्टरी भी लग रहा है लेकिन आई डोंट थिंक अच्छा मेथड है। कोई बात नहीं, सेंड सेंड इट टू मी ना, या लिखो या मेरे को भेजो। जब तक वो नहीं होगा मैं नहीं बता पाऊंगा। लगता है मैं कई बार बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ। ए बी, ए ए बी बी ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर बाय, नीचे बड़ा सा डिनोमिनेटर आता है, उसको फिर प्रूव करना पड़ेगा, वो नंबर जो जा रहा है ग्रेटर वो। देन इक्वल टू वो, उसका जो स्क्वायर आता है उसका एक पार्ट और डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, मतलब T2 आप यूज करना चाह रहे हो, T2 लेमा यूज किए, उसके आगे बढ़ाना चाह रहे हो, लेकिन अभी खत्म नहीं होगा T2 लेमा के बाद। अब बट ये अच्छा उपाय आपने लगाया कि दोनों को A से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ B से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसे C से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट, उसके आगे फिर कहानी को भी कोई वही नहीं। कोशिश की बट कोई एंड नहीं, में जाके शायद पेपर अटका। कोई नहीं, ये आप लोग अपने अपने सॉल्यूशन मेरे को इसका भेजना, फिर मैं इसको आगे सॉल्व करके दिखाऊंगा। नो वरी ना, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं उसके लिए स्पेस भी छोड़ रहा हूँ। मैं टेक्निक्स जो होते हैं वो आपको बताने के लिए कुछ और क्वेश्चन देते जाता हूँ। ठीक है। उत्कर्ष कहाँ तक पहुंचा? अक्षर, झील, रुंजय। तो अभी वो जो किसने तो अपराजित ने बोला था उसके आगे कर रहा हूँ, ओके, वही ठीक। सेम लाइन पे काम। टेक योर टाइम, ये बड़ा क्वेश्चन है काफी ना, तो आपको टाइम लगेगा, थोड़ा गड़बड़ होगा। मैं दो टेक्निक आपको यहाँ पर बताने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। राइट, सिंपल टेक्निक और उसी पर बेस फिर एक क्वेश्चन। फर्स्ट, ध्यान देना, ये काफी इफेक्टिव टेक्निक होगा, जिसको आपको कई बार यूज करना पड़ेगा शायद। सो ध्यान से। एंड ऑब्वियसली गिवन है एक्स वाई जी ऑल आर पॉजिटिव, आर प्लस x cube by y plus z is y cube by z plus x and z cube by x plus 1। और इसी पर बेसिक क्वेश्चन लो, ठीक ना, बट ध्यान से। पर कुछ गड़बड़ आ रहा है। गड़बड़ आ रहा है? नहीं तो इस पे पता। अगर एमजीएम लगा दिया तो हम्म। बाद में ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। GM ग्रेटर देन। नहीं, इसमें अगर लगा दिया तो 3 XYZ का क्यूब रूट आता है ना, तो वो जीएम है। हम्म।
तो उसको अगर अगर इसको प्रूफ करना पड़ेगा तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि जीएम इसके राइट साइड के टर्म से ज्यादा है। हाँ, राइट साइड के टर्म से ना, ग्रेटर देन नहीं है जी। एक स्टेप के बाद थोड़ी तकलीफ आ रही है ग्रेटर देन वाला पार्ट प्रूफ करने के लिए। कोशिश करो, कोशिश करो, टेक योर टाइम। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ नहीं छुपा हुआ है। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। सर मैंने आपको कुछ भेजा, वो वर्क करेगा क्या? देखा, मैं वही सोच रहा था, क्योंकि सिमेट्रिसिटी है नहीं नीचे। या तो पहले एक्स वाई जेड से, एक्स से दूसरे को वाई से, तीसरे को जेड से मल्टीप्लाई कर दो, फिर सोचना थोड़ा सा जेन्युइनली कर पाऊंगा। सीधा बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिसिटी है ना, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है। उसको क्या लूं मैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी बोलूं तो चलेगा ना, एक्स वाई जेड से कैसे कंपेयर? हाँ वो गड़बड़ा जाएगा ना। सर, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मतलब एक्स एक्स और वाई वाई से रिस्पेक्टिवली डिवाइड करके लगा सकते हैं ना? वहां पर सोच सकते हैं, थोड़ा सा वो करने पर। देखो एक बार सर आगे फिर, थोड़ा सा हाँ बढ़। सर वो, सर फिर उसके बाद जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो हमने 2 क्वेश्चन पहले ही प्रूव किया था, वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड से बड़ा होगा हमेशा। एक बार तो लिख के वो भेजना, मेरे को हिंट आया। एक बार लिख के भेजना। मैं दिखाऊं? थरवा। सी सी, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, उसलिए मैंने दिया था। एक जरा सा टेक्निक आपको बता सकता हूँ क्या हो रहा है इसको पकड़ना। राइट, देखो, यहां पर मेरे पास दो टर्म, एक वाई और एक जेड आ रहे हैं। राइट, तो व्हाट यू विल डू, यू कैन डू, यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 times ऑफ एक्स। राइट, सिमिलरली वाई क्यूब by zx plus z plus x greater than equal to 3 times of y। सिमिलरली खत्म हो गया क्वेश्चन आपका। क्या लगाना है वो, अगर सामने और एम जी एम से अधिक कुछ भी मैंने नहीं लगाया, अगर मैं तीनों को ऐड कर रहा हूं, जो चाहिए आपके पास वही आंसर। क्या बोलते हो? यस सर। फिर जो इनइक्वालिटी को पहले तोड़ दिया, फिर उसमें जोड़ दिया, फिर सबको जोड़ दिया। नहीं सर, मैंने तो एक्स और वाई, एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, फिर वाई के दोनों साइड ना, मल्टीप्लाई किया। सिंपल तरीके से काम बन सकता है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और हर एक में कुछ टेक्निक आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, नीचे फंसी हुई चीजों को आपको निकालना है, तो कैसे निकाल रहे हो? राइट, वो नीचे जो दिया हुआ है उसको कैसे निकाला जाए। राइट, इसी पर बेस एक क्वेश्चन, एकदम समझो बात को, मैं बोल रहा हूँ इस पर बेस ही एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। राइट, यहाँ पर मैं ए बी सी बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव। राइट, ए बी सी अपॉन
1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस 16 लेस देन इक्वल टू 1/81। बहुत सिंपल मैं बोल सकता हूँ क्वेश्चन है, बट मतलब कुछ चैलेंज तो ऑब्वियसली आएगा ही आपके पास, कैसे डील किया जाए। लास्ट वाले सब का भेजा हो गंदा सोल्यूशन है बस। बहुत गंदा है, बहुत कॉम्प्लिकेट किया है। अब ठीक है, ठीक है। वो फालतू में कॉम्प्लिकेट। आ, वो एक्स वाई जेड बहुत टेम्पटिंग लग रहा था, दोनों साइड पे वही हाँ, हो रहा था। ये वाला भी जो है ना, ये जो दिया हूँ बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा है ना। और वो नंबर 81 जो है ना, बहुत बड़ा हिंट है। राइट, शायद वो आपको बहुत प्यार से काम कर जाए। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। 3-4 मिनट का टाइम ले, आपसे हो जाएगा ये क्वेश्चन, इसमें दिक्कत नहीं जाएगी। मैं मतलब काफी श्योर हूं कि इसमें दिक्कत शायद आपको ना जाए। तो वैसा ये जो प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन था, तो हम्म। वैसे ही नॉर्मलाइजेशन होमोजेनाइजेशन वाले क्वेश्चन हाँ, का और दे सकते हो। हाँ, वो हाँ। बहुत ट्रिकी रहते हैं। बहुत ट्रिकी रहता है, बट समझना मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ ना, कि एएमजीएम जो है ना, वो बहुत स्ट्रांग है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे वहां से निकल जाएंगे, और आरएमओ की कोशिश होती है कि वही क्वेश्चन आपको 2-3 तरह से हो रहे हो। अब वो कैसे आप यूज कर पा रहे हो, उस पर कहानी पूरी। तो एक बार होमोजेनाइज हो जाए तब खत्म हो जाता है क्वेश्चन पूरा। हाँ, मैं अब देखना ना, आरएमओ के जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना, मैक्सिमम चांसेस आप आरएमओ नहीं, इनमो के क्वेश्चन कराऊंगा, उसको मैं एएमजीएम से करके दिखाऊंगा, जिसको मतलब सॉल्व करने के लिए खुद इनमो वाले ने लंबा चौड़ा कहानी कर दिया, जिसकी जरूरत पड़े ही नहीं। तो बट एएमजी में क्वेश्चन सबसे पावरफुल रहते हैं। एंड रिजॉल्व करने के लिए T2 मेरे को बहुत प्यारा लगता है, या कॉच, ये दो मुझे। एंड आज तो फर्स्ट डे है, इसलिए मैंने ये दिया है। सेकंड या थर्ड डे में मैं आपको बहुत सारे इनिक्वलिटीज बढ़ाऊंगा, कि कौन कौन से इनिक्वलिटीज हैं हमारे पास, वो दिखा दूँ। तो बहुत नहीं करते हुए भी 21 इनिक्वलिटीज आपको दिखाऊंगा, राइट, जिसमें 5 एक हम लोग आज किए। राइट, टेक योर टाइम, इसको देखें एक बार, फिर मैं करता हूँ। तो वैसे इसी यूनिवर्सिटी से याद आया, एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भेजा था आपको सर, हम्म। हो गया टाइम, वो सही था क्या? सही था वो। पर थोड़ा वो हाँ, इक्वल टू ग्रेटर देन, वो सब छोटी छोटी गलतियां उनकी। हाँ, पर सही अप्रोच सही लगाया था उसमें। हाँ, केवल वो N-1 ही फंसा रहा था उसमें। N/2 के लिए आराम से निकल रहा था। तो उससे एक कम इनिक्वलिटी जो है ना, काफी। तो काफी बड़ा था उसका सोल्यूशन। वो आसानी से जा भी नहीं रहा था। मैं उसका एक अलग सॉल्यूशन है, रुक जाओ, मैं उसका सॉल्यूशन भी देता। अच्छा, आपको क्लास में ही दे दो। उस मैं करवाऊंगा उस क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन है मेरी लिस्ट में है। एक और इसके बाद एक और क्वेश्चन मेरे को करवाना है, जो शायद आपको हेल्प करेगा आगे के लिए। राइट, ये जितने क्वेश्चन है ना, उसका प्लीज एक डायरी बना लेना या एक जगह बना लेना। राइट, इन्हीं चीजों में से कुछ होगा जिसको हमें यूज करना होगा आगे के लिए।
मैं स्टार्ट करूं? तो ये चार टर्म्स दिख रही है और यस चार सर। चीजें दिख रही है, पर लग नहीं रहा। 81 81 ABC, ये तो ख्याल रखो, 81 ABC। 3 to the power 4। हाँ, 3 to the power 4, मतलब हर और एक 2 चार टू द टर्म पावर चाहिए, ए 4 भी बी है सी सी और प्लस डी। में। तीन तीन हमारे पास होना चाहिए, यही बोल सकता हूँ। और ये 16 दे के रखा है तो 4 4 भी कैंसिल कर रहा होगा। अब तीन तीन टर्म मैं कैसे करूं कि सब के सब तीन तीन टर्म हो जाए? तो मैं फर्स्ट जो देख रहा हूं, एक तरीका मैं ले रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग कि यही तरीका होगा। a/2 प्लस a/2 बाई 3 लिख सकता हूं। सेकंड को लिख दिया a+b/2 प्लस b/2, या यहां भी चाहे तो आप लिख सकते थे a/2, बट मेरे को b का 2 टर्म चाहिए, तो मैंने b के 2 टर्म और यहां कर लिए, और a के 3 टर्म मैंने कर दिए हैं। क्या बोल रहा हूं अभी पता चलेगा। b+c/2 प्लस c/2, इसके भी 3 टर्म मैंने कर लिए। लास्ट मेरे पास बच गया c। राइट, लास्ट जो बचा हुआ है c, उसको भी c+8 कर दिया बाई 3। खत्म हो गई कहानी। कैसे? am ग्रेटर देन इक्वल टू, एक एक में लगा रहा हूं। फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा? राइट, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, a/2 का स्क्वायर का पावर 1/3। सेकेंड वाले में a/b/2 का स्क्वायर का पावर 1/3। थर्ड वाले में b/c/2 का स्क्वायर का पावर 1/3। फोर्थ वाले में c/8 स्क्वायर का पावर 1/3। राइट, कहानी खत्म। ए स्क्वायर। राइट, तो यहां से देखो, ये 2 स्क्वायर पावर सबके 1/3 1/3 1/3, तो ए को तो दोनों मिला दिया जाए पावर, तो मेरे पास ए आ गया। बी के दोनों पावर मिला दिया जाए तो बी आ गया, सी के पावर मिला दिया तो सी आ गया, ये तो सब आ गए। राइट, यहाँ पर 8 स्क्वायर का पावर 1/3, ये और सब में 2 का पावर 2/3 एंड 2 स्क्वायर, 2 to the power 1/3, 2 to the power 2/3 2/3, मतलब ऐसा है। 2 स्क्वायर का पावर 2/3 एंड 3/3, ये 3 हो गया। राइट, कैंसिल ही हो रहे हैं, एंड ये दोनों कैंसिल हो गए। राइट, एंड ये जो पूरे के पूरे 3 3 3 थे, सबको ले आता हूं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 81 ABC। क्या बोलते हो, कुछ क्वेश्चन था क्या ये? तो इनइक्वलिटीज जो है ना, सॉल्व होने के बाद लगता है घटिया सा था यार, कहाँ फालतू का नहीं हुआ। बट कुछ छोटे छोटे टेक्निक्स हैं जिसको हम लोग को सीखना पड़ेगा एक बार। राइट, एंड इसमें ना बुरा लगने की बात नहीं होना चाहिए, खराब लगने का नहीं, ये टेक्निक है। राइट, जो धीरे धीरे डेवलप होता है। राइट, आपने देखते जाओगे तो अरे रे रे, ये इसमें ये वाली बात पढ़नी थी। तो करीब करीब हमारे पास 60 70 टेक्निक्स रहेंगे, जो हमारे लिए एक ऑर्डर तैयार कर देंगे। तो जैसे क्वेश्चन आएगा तो आपको जल्दी 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 उनमें से, राइट, एक बार स्क्रूटनी करते जाना है कि भाई कौन से टेक्निक मैं लेके यहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ। राइट, तो एक क्वेश्चन जो मैंने पहले, इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ। शायद कहानी तो बहुत सारी है, बट फिर भी हम लोग वीक में 3 डेज से 4 डेज का हम लोग लेक्चर्स रखेंगे। राइट, तो कल मंडे है, कल भी शाम के लिए हमारी कोशिश रहेगी। तो थर्सडे और सैटरडे इवनिंग छोड़ सकते हैं। हाँ, वही दोनों छोड़ूंगा ना। और और फिर वेडनेसडे फ्राइडे 6 o'clock के बाद। 6 के बाद, सभी दिन 6 के बाद ही रहेगा ना बेटा। हाँ सर सर कल चलिए। हेमंत सर का लेक्चर है। 6 o'clock पे तो होगा नहीं बेटा। सर 6:30 को है। 6:30 से कितना होगा, 7:30, 8। 8:30। हाँ। 8 से हम लोग रखेंगे अपना। ये देखो, एबीसी पॉजिटिव है, ये गिवन है। रियल पॉजिटिव।
तो 2 मिनट थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? हाँ श्योर। हाँ सर, हो गया। ये आईआईटी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जो यहाँ किया हूँ वो वाला लास्ट वाला क्वेश्चन। सर कैसे? हाँ, कैसे? जैसे क्या आईआईटी में आता है क्वेश्चन ऐसे। अच्छा, आते हैं ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन? सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम लोग नहीं पढ़ रहे, इनइक्वालिटी पढ़ रहे सॉरी हैं। सॉरी, ऐसे ऐसे इनइक्वालिटीज के बेस पर मतलब आते हैं कि ये ढूंढो, ये ढूंढो। ये क्वेश्चन करते सबसे अधिक जो आपको प्रॉब्लम करता है, समझो जितने क्वेश्चन में मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये नीचे वाली जो नंबर्स हैं उनको कैसे डील कर। राइट, वही कहानी है, वहीं पर जगह है, वहीं पर हमें हैंडल करना है। राइट, कि इनको हम कैसे हैंडल कर पाए। मैं दिखाऊं? सर एक मिनट ओके ओके, यू हैव 4 मिनट, टेक योर टाइम एवरी। इसमें
क्या बोलते हो? हम्म ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कि हंसोगे, अरे सर क्या, कुछ भी ऐसे कैसे हो सकता है लाइफ में? फिर काटेंगे कहीं से भी, कुछ भी करेंगे फिर आ जाएगा। कुछ भी करेंगे का क्या मतलब है? ये किसका आवाज आया बिना चेहरे का? वही मेरे सखी संबंधी का। तुम्हारे सगे संबंधी? सगा संबंधी, तनिक मुखड़ा तो दिखाओ। ये दिख गया। क्या बात है, अभी खा नहीं रहा है कुछ भी? यार अभी तो खा रहा था इसलिए तो कैमरा बंद था। अच्छा। अच्छा, कुछ भी करके दिखाऊं? देखो, देखना ध्यान से। देखो, ये जो, सर हम्म सर हो गया, थोड़ा इजी है, ठीक प्लीज, ठाक है। हाँ, प्लीज गो अहेड। सर ये क्या बोलते हैं, ये मेन आइडिया ये है, 1/4 x y इंटू एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर इन इक्वल टू 1/x+y, और ये आएगा क्योंकि x माइनस वाई द होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो 4x ऐड कर दो दोनों साइड, 2 हो जाएगा। तो फिर उससे करेंगे तो ये शायद। ये देखो, ये जो लिखा हूं ठीक है क्या? हाँ सही फर्स्ट है। वाले को। हाँ, शायद तुमने यही बोला था। या फिर यहाँ सब्स्टिट्यूशन आप कर लेते तो शायद आपको दिखाई देता। ए प्लस सी को मैंने, ए प्लस बी प्लस सी, तो एक एक करके मैं लेता गया, राइट। एक को एक्स लिख दिया, दूसरे को वाई लिख दिया, तीसरे को जेड लिख दिया, तब भी ये चीजें दिख जाती है आपको। बट अगर मैं ये लिख रहा हूं, तो अगर आपको दिख रहा हो ए बी, सॉरी ए बी भी यहाँ पर है, ए बी को तो मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, राइट। मैंने ये जो फैक्टर है, इसमें मैंने ए एम एच एम लगाया है। क्या दिख रहा है? हाँ राइट। अब तीनों को जैसे मैं लिखूंगा, ब्यूटीफुल, राइट। अब अगर मैं ऐड करूं तो देखो तो, अगर इसी को ए प्लस सी, राइट, ए प्लस सी, दोनों में बी कॉमन आ रहा है, राइट। b/4, राइट, b/4 कॉमन आ रहा है, ये दोनों कैंसिल, राइट। अपने आप बच गया क्या? ए प्लस बी प्लस सी। ऐसा ही कुछ लाना था। आप बोल सकते हो वन लाइनर हो गया, आप बोल सकते हो कि टफ हो गया, इट डिपेंड्स, राइट। बट ये कोई मैं आपको उसके लिए नहीं दिया हूं, मैं सिर्फ इसलिए दिया हूं कि मैं दिखा सकूं, आज पूरा दिखाना था कि टेक्निक क्या होते हैं, राइट। ये छोटे छोटे टेक्निक दिखाया हूं। कोई ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे को दिख गया कि काफी अच्छा सा है, बड़ा जा रहा है, तो इसलिए मैंने छोड़ भी दिया। मैं बोला ठीक है कि आपको इसमें 3 बार इनिक्वलिटी को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हम वहां पर पहुंचते हैं, राइट। तो वहां के लिए लेकिन टेक्निक आपने अच्छा यूज किया था। मैंने कहा चलो आगे तो बढ़ पाओगे आप, आपको आइडिया तो मिल गया। सब्जेक्टिव पेपर है तो भाई आपको आइडिया ही तो मिलना चाहिए। एक आइडिया मिला, वहां से आगे बढ़े, वहां से आइडिया मिला, उससे आगे बढ़े, तब धीरे 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 मैं सॉल्व कर सकता हूँ। आए हुए क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम का तो मतलब ही खत्म हो गया यार, क्या मजा है उसमें? हाँ, और मैथ्स में ऐसा नहीं होता, वो फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है। हाँ, स्पेशली केमिस्ट्री में ठीक ना, सर। कि जो पढ़ा वही क्वेश्चन आ गया, उसमें टिक लगा दिया, क्या इंटेलिजेंट हूं मैं, क्या पता यार कैसे इंटेलिजेंट हो गए। अरे सर, केमिस्ट्री में आ गया तो आ गया, नहीं आया तो पूरी जिंदगी निकल जाती है। चलो इसको जिंदगी निकालने दो, चलें हम लोग। चलो, ओके, बाय बाय एवरीवन, राइट। हम लोग देख लेता हूँ कल का टाइम टेबल करके, या तो हम लोग कैसा रहता है ना, अकॉर्डिंगली मैं आप लोग को बता दूंगा ना। टेक सर कुछ सवाल दे देना इसके बाद। मैं अभी भेज दूंगा आप लोगों को। हाँ, अधिक नहीं भेजूंगा, केवल 5 क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है। बाय। बस। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, बाय थैंक यू सर, सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। एवरीवन, थैंक यू। बाय 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 बाय। बाय सर।